आज हम सदगुरु कबीर साहब के विचारों को आम जन कैसे उसे जीवन में देखे और उसके अनुसार जीवन के पथ पर चले, क्योंकि सदगुरु कबीर ने इस जीवन को सरलतम उपायों के माध्यम से इस जीवन को सुंदर और सुचारू रूप से यह जीवन व्यवस्थित हो, इसके लिए वे आम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वसाधारण शब्द का प्रयोग करके वे हमें समझाने के लिए प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि कोई राम रसिक रस पियोगे, जियोगे जुग जियोगे, फल अलंकृत बीज नहीं बुकला, सुख पंछी तह रस खाई, चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर संग लाई। निगम रिसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहु बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरिन तरिवर तर आवे, कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। आज हम देखें कि सदगुरु कबीर ने ये कितने भाव विभोर होकर के ये शब्द अपने बैठे हुए सज्जनों, अच्छे मित्रों के साथ, भक्तों के साथ ये शब्द को कह रहे हैं कि कोई राम रसिक रस पियोगे। जीवन में तो हम अनेक तरह के रस को पीते हैं, रसपान करते हैं, जीवन के लिए भोजन करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई राम रसिक रस पियोगे। क्या तुम राम का रस पियोगे? हम अपने जीवन में अनेक तरह का रस को पीते हैं। आम का रस पीते हैं, बेल के पीते हैं, पपीते के पीते हैं, अंगूर के पीते हैं, ऑरेंज के पीते हैं। कितने रस हैं, उस रसों की गणना नहीं की जा सकती है। लेकिन सदगुरु कबीर किस रस की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं राम रसिक, राम का जो रस है उसको पियोगे तो उससे होगा क्या? किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज जो बाह्य रस है, जिस फल और सब्जियों का रस हम पीते खाते हैं, उससे तो शरीर हमारा सुदृढ़ और सुंदर होता है, लेकिन ये बताएं आप जिस रस की बात करते हैं उस रस को पीने से क्या लाभ है? तो सदगुरु कबीर ने बड़े ही सुंदर और आत्ममंथन करके उस शब्द को बताते हैं। वो कहते हैं जियोगे जुग जियोगे। जिस राम के रस की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक बार पी लोगे तो तुम जुग जुगांतर जियोगे। ये बहुत अद्भुत उनका कथन है, क्योंकि इस संसार में किसी भी वस्तु पदार्थ को हम खा लें, जीवन शरीर को सुदृढ़ बना लें, लेकिन उसका एक जीवन की एक समय सीमा है, वो खत्म होगी, नष्ट होगी। कोटिन जतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। हम इस बाह्य पदार्थों से इस जीवन को सुंदर अच्छा बनाएंगे, लेकिन उसका कबीर साहब कहते हैं कोटिन जतन, करोड़ों जतन करोगे, लेकिन अंत में धूल मिलेगी। लेकिन यहाँ कबीर साहब जिस रस की बात कर रहे मरने के प्रश्न ही नहीं है। वह क्या है? जियोगे जुग जियोगे, तुम जुग जुगांतरों तक जियोगे। लेकिन वह फल कैसा है? तो कहते हैं फल अलंकृत बीज नहीं बकला। वह फल अत्यंत ही सुंदर है और उसमें बीज और बोकला नहीं है। ये बहुत अद्भुत कथन है कि दुनिया में कोई ऐसा फल नहीं है जिसमें बीज न हो और उसका बोकला न हो, उसका छिलका न हो। लेकिन कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि यह बीज और बोकला दोनों नहीं है। वो कौन सा बीज है, कौन सा फल है? वह फल है हमारे जीवन की उस अध्यात्म, उस अंतरात्मा, उस आत्म रमैया राम की बात कबीर साहब कहते हैं, जहाँ पर हमारे वैदिक ऋषियों ने भी उस आत्मचिंतन की बात कहा, जिसको भगवान बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, जिसको कृष्ण ने कहा उद्धरेत आत्मानम नात्मानम वसादयत। अर्जुन, इस आत्मा का उद्धार इस आत्मा के द्वारा करो, इसे अपने इस अत्यंत जीवन के प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का स्वयं उपयोग करो। तो कबीर साहब उसको क्या कहते हैं कि जियो फल अलंकृत बीज नहीं बुकला। वह फल जो है बीज और बुकला नहीं है, लेकिन खाता कौन है? कौन उसे पान करता है? सुख पंछी तह रस खाई। जो सुख पंछी है
जो अत्यंत सात्विक भाव विचारों से जीवन को उस पॉइंट, उस स्तर तक पहुंचाया है, वही उस फल को खाता है। लेकिन ये खाने वाला की संख्या तो काफ़ी लंबी होती है। और क्या कहते हैं, चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। कहा कि उस भक्ति से, उस परमात्मा को, उस आत्मचिंतन, आत्ममुक्ति के लिए तो सब कोई प्रयास करता है, लेकिन करते क्या है, सब लोग उस रस को पीते हैं। और रस पीने का मतलब क्या है, हम इस जीवन के क्षेत्र में देखें तो उस अध्यात्म रमैया राम को प्राप्त करने के लिए हम देवी देवता, भवानी, काली, दुर्गा, ये जीवन का है हमारी प्रारंभिक, लेकिन जीवन का यही अंतिम गंतव्य बिंदु नहीं है। इस गंतव्य बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, सुख पंछी। जो सुख पंछी है, जो तोता है, जो अत्यंत उस सात्विक फल को ही खाता है, अर्थात उस अध्यात्म के जो परम उत्कर्ष, जो ज्ञान की अवस्था है, वह कौन सा है, सतोगुण है। क्योंकि सद्गुरु कबीर ने आगे भी कहा है कि इस जीवन के लिए क्या है, ये चार हमारे जीवन के लिए पक्ष को उन्होंने बताया। तो उसमें कहा कि निगम रिसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। वह फल तो है, लेकिन उस फल के पीछे क्या कहते हैं, ये चार फल लगा हुआ है। वो कौन है, उन्होंने कहा कि यह वेद रूपी आम वृक्ष में चार फल लगे हैं। वो चार फल कौन सा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहा इसको प्राप्त करने के लिए, मोक्ष तक पहुंचने के लिए सबका प्रयास होता है, लेकिन होता है क्या, निगम रिसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। तीन तो हम प्राप्त कर लेते, वो कौन है, हम इस संसार के जो भी है बाह्य पदार्थ, भौतिक पदार्थ है, उसको जीवन के लिए, इस जीवन को सजाने के लिए, इस जीवन के कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए तो हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक दूर चाहे सब कोई, एक दूर जो हमारा उस अध्यात्म जीवन की स्तर है, जो उस अध्यात्म, उस अत्यंत रमैया राम जो हमारे जीवन में, हमारे रग रग में, कण कण में वो समाया हुआ है, उस तक, उस भाव, उस स्वरूप को देखने के लिए तो जतन जतन को भी ले पाई। जो इन तीनों के पॉइंट से आगे क्रॉस कर जाता है, वह कौन, रजोगुण, तमोगुण से आगे बढ़ करके इस बाह्य पदार्थों से जीवन से ऊंचे उठ करके जब उस जीवन को तक पहुंचता है, तब कौन सा आता है जगह, कबीर साहब ने उसने उसी को कहा, जतन जतन कहूँ बिरले पाई। वह बहुत जतन करने के बाद बिरला ही प्राप्त कर पाता है। बिरला कथन कहने का मतलब क्या, कि हम जीवन के इस यात्रा में तो काफ़ी लोग यात्रा करते हैं, लेकिन कम ही लोग उस गंतव्य तक पहुंचते हैं, चाहे वह बाह्य जगत की बात हो, चाहे वह अध्यात्म की बात हो। तो कबीर साहब उसी को कहते हैं, जतन जतन कहूँ बिरले पाई। कोई बिरला ही जतन और प्रयास करने से प्राप्त कर पाता है। फिर सद्गुरु कबीर आगे एक चेतावनी भी देते हैं, वो कहते हैं क्या, गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी तरीवर तर हमें। सद्गुरु कबीर कहते हैं ये बसंत ऋतु, देखिए वर्षा है, अभी 2 दिन पहले पूरी प्रकृति हरियाली से भर उठी है। हम देख रहे हैं पक्षियों का चहचहाना, पूरे वातावरण में शांति भाव पैदा होना, ये प्रकृति के द्वारा ये संकेत है कि हमारे जीवन में भी ये हरियाली आती है। वो हरियाली कौन है, ये हमारी जीवन की युवा अवस्था, जो प्रकृति पूरी ऊर्जा से भर करके हमें ये जीवन देती है। और इस प्रकृति की भरी ऊर्जा का उपयोग जब हम अपने जीवन में समय से कर लेते हैं तो हमारी बहुत बड़ी समझदारी है, और नहीं करते हैं तो आगे क्या होता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी तरीवर तरया में। यह जीवन की जो बसंत ऋतु युवा अवस्था चली गई, उसके बाद क्या आता है, वृद्धावस्था, ग्रीष्म ऋतु आई। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जब वो जीवन का स्तर समय आ जाता है तो बहुरीन तरीवर तरया में, वो वृद्धावस्था में तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और फिर उस जीवन की जो ऊर्जा से भरा हुआ जीवन समय है, हम उस वृक्ष के नीचे, उस तरवर के नीचे फिर हम नहीं आ पाते हैं। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरीन तरुवर तर आवें, कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावें। कबीर साहब यहाँ पर कितनी सुंदर और अच्छे भाव के साथ अपना कर रहे हैं। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, मेरा जो स्वामी है, मेरा जो मालिक है, वह सुख का सागर है, और उस सागर में जब हम पहुँच जाएं
तो जीवन के लिए किसी भी चीज़ का हो, सागर हो वह, और सागर में हम जब पहुंच जाते तो उसकी विपुलता काफ़ी अनुपात में होती है। तो सब कबीर साहब भी कहते हैं कि हमारे जो स्वामी हैं, जो मालिक है, जो परमात्मा है, वह बाहर नहीं, वह तुम्हारे अंतर आत्मा में छिपा हो, तुम स्वयं उस भाव और उस रूप में हो। तो कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। लेकिन उसको प्राप्त कौन कर पाता है? जो राम मगन हो जाता है, और राम मगन होने के बाद ही इस जीवन में उस सागर तक पहुंच पाता है। तो सद्गुरु कबीर का यह भाव और यह संदेश हमें विचार देता है कि हम भी उस स्वामी सुख सागर के तक पहुँचें और अपने इस जीवन के उस ऊंचाई को छुएं जिसको कबीर साहब ने कहा है। तो आज हम इस भाव और विचार के साथ ये कहना चाहेंगे कि कबीर साहब के यह जो पद है, जो उनका मूल वाणी बीजक, जिसमें शब्द नंबर 20, इस शब्द के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें काफ़ी हम सबके जीवन के लिए कहा है। तो उस जीवन को हम भी देखें और सुनें, और संभवतः कबीर साहब के ये शब्द और भाव हमारे जीवन को भी छुएगा, और जब उसको हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आज हम कबीर साहब के उन शब्द भावों के माध्यम से ये बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और सद्गुरु कबीर संगत चैनल के माध्यम से ये बातें आप तक पहुंचाई जा रही है। आप इसे सुनें, देखें और जीवन में उतारें, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, साधुवाद।